हम हिंदी राइटर्स की ओर से जो हम हर जगह पे प्रमोट करते हैं, आज मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड की ओर से एक निवेदन करूंगा कि हम लोग कनाडा में साहित्य की पुस्तकों और प्रकाशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। That we want to promote the publication of books in Canada. So साहित्य प्रेमियों को हम सदा प्रोत्साहित करते हैं कि कृपया पुस्तकों को मांग कर नहीं खरीद के पढ़ें। So please don't borrow the books, please buy them. Thank you. And these books, what we are selling at the price is written on them, $12.99 and $15.99 for the translated version. But today we are selling them for $10 and $12. Please do buy them. Thank you. Thank you, Mr. Guy. I'm very encouraged. I think most writers tend to be on the short side, right? So yes, maybe someday. Next is Ms. Naseem Saib to speak on the Urdu version. I would like to thank you, Meena, very much for giving me this chance to read this beautiful book and work with you. It is really a great honor that I was able to translate it in Urdu. Meena is a beautiful, beautiful poet. I have maybe never read a poetry like this. She paints her feelings. She's an artist. And she really used the word, they have layers and layers of meanings that I like about poetry. It is in Urdu. I have written a short article about her poetry after doing this book, so I'm going to read it in Urdu. This first poem, this I have translated, this is short. And आप तो जानते हैं कि किस तरह अल्फाज एक लफ्ज़ के हज़ारों रंग होते हैं शायरी में। तो मीना जब लिखती है शायरी तो उसके हर लफ्ज़ में हमें हज़ारों पट्टे नज़र आती हैं। जैसे एक छोटी सी नज़्म है जो मैंने ट्रांसलेट की है कि मैं तुम्हारे इख्तियार को अपने वजूद में समेट के तुम्हारी मुस्तकिल लौ से अपनी बहती हुई ज़िंदगी में इस कायनात के नाम अपना इंतसाब करती हूँ। सुबह का सूरज अब मेरा नहीं। So I wish I could read it. I know. Next time. So मैंने थोड़ा सा जो इनके लिए मीना के लिए लिखा है वो मैं पढ़ती हूँ। और हमारी दोस्ती की हमारी बॉन्डिंग जो है वो भी पोइट्री की वजह से हुई है। I'm a poet myself and I'm a writer myself. So उसी की वजह से हमारी बॉन्डिंग भी हुई है। मीना से मेरी पहचान बड़े पुरतकल्लुफ अंदाज में हुई। अब ये 1 साल पुरानी बात हो गई कि न जाने एक दिन इनके दिल में क्या आई कि अपने अखबार स्टार बस के लिए मेरी नज्म और मेरा बायो मांगा। और कई दिन इनकी मेल को टालने के बाद न जाने मेरे जी में क्या आई कि इनको नज्म भेज दी और इनकी ताकीद के मुताबिक चंद अल्फाज में अपना बायो दी। इस तरह हमारा 2-3 मेल का तबादला हुआ, मगर वो अपने नाम की जगह मेल के आखिर में हमेशा स्टार बस लिखती थी। एक दिन मैंने पूछा, डियर स्टार बस, क्या आपका अपना कोई नाम भी है? तब अजराहे इनायत उन्होंने पहली बार अपना नाम मेल के नीचे लिखा, मीना चोपड़ा। और यूं मोहतरमा मीना चोपड़ा से हम दोस्ती की मनाजिल तय करते हुए चंद ही हफ्तों में सिर्फ मीना और नसीम सैयद जी से सिर्फ नसीम हो गए। इसके बाद मैं मीना को जितना दरियाफ्त करती गई इस बात की कायल होती गई कि शायद जोड़े ही नहीं दोस्तियां भी आसमान पर बनती हैं। बारीक लिखा हुआ है तो मेरी लाइनें खो जाती हैं।
अजराइल तो मैं अपने ईमेल कर देंगे, लेकिन इसके बाद हम मीना को जितना दरियाफ्त करती गई, अब मैं उंगली रख के पढ़ूंगी, इस बात की कायल होती गई कि शायद जोड़े ही नहीं, दोस्तियां भी आसमान पर तय कर दी जाती हैं। मीना की शायरी मैंने पहली बार अपने एक मुशायरे में सुनी, जिसमें पहली बार मैंने मीना से मुलाकात भी हो रही थी। इस महफिल में मीना को सुन के उसकी शायरी की तफसील सुनने की बेचैनी मेरे अंदर बढ़ गई। और अब जबकि मैं मीना की बहुत सी नज़मों को उर्दू का पैरहन देते हुए इनकी मिजाज, इनकी बूदबाश, इनकी बुनत, इनकी फिक्र सब तफसील से पहचान चुकी हूँ, इस शायरी के हवाले से मेरे लिए अपने एहसासात रकम करना मुश्किल नहीं। मीना एक शायरा ही नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट भी है। वो आर्टिस्ट पहले बनी और शायरी का वजदान इसे बाद में मिला। वो क्योंकि एक आर्टिस्ट है, शायद यही वजह है कि इसकी शायरी भी ऐसी पेंटिंग की तरह है जिसके रंगों, खाकों और लकीरों में देखने वाली आंख और समझने वाले जहन के लिए एक जहाने मानी मौजूद है। इसकी शायरी आर्ट है, मगर वो आर्ट नहीं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट हूबहू अपनी असल शक्ल में मौजूद होता है, जैसे पहाड़, दरिया, नदी, नाले वगैरह, बल्कि ये वो फन का नमूना है जिसमें हुस्न परत दर परत, तह दर तह होता है, और इस हुस्न के नज़ारे के लिए इन तहों को खोलना और इन परतों को उलट के देखना पड़ता है। मीना कागज पर हुरूफ नक्श करते हुए इन हुरूफ में अपने एहसासात और सोचों में बिखरे हुए सफेद, स्याह, नारंगी, गुलाबी और सब्ज रंगों को सांस लेना और बात करना भी सिखाती चली जाती है। वो जिस एहसास को बयान करती है, वो जिस मंजर को अपने हुरूफ में ढालती है, वो तस्वीर बन के सज जाता है निगाहों के सामने। चांद से झड़ते हुए झरने में नहाकर निकली थी दुल्हन बनी रात, सितारों से बनी चुनर ओढ़े, चांदनी का सिंदूर मांग में भरे, हाथों में किरणों का कंगन पहने उतरी थी दबे पांव। ये तस्वीर किसी नई नवेली दुल्हन की नहीं, जिसकी मांग सिंदूर से भरी हो और जिसने सितारों से भरी चुनर ओढ़ रखी हो, बल्कि मीना के तखय्युल से सजी, इसके अल्फाज का गहना पहने, इसकी रंग बिरंगी बुनत की चुनर ओढ़े। ये नज़्म है, एक हसीन नज़्म, इसकी सोचों के मराकबे का अजब मंजर ये नज़्म पेश करती है। इस मराकबे को इसने इंतसाब का उन्वान दिया है। मैं तुम्हारे इख्तियार को, बहुत खूबसूरत तस्वीर इसकी होती है, मैं पागल हो जाती हूँ पढ़ते हुए। मैं तुम्हारे इख्तियार को अपने वजूद, जो शायर है समझ साहब आप समझ रहे होंगे कितनी गहराई इसकी शायरी में होती है। मैं तुम्हारे इख्तियार को अपने वजूद में समेट कर तुम्हारी मुस्तकिल लौ से अपनी बहती हुई जिंदगी में इस कायनात के नाम अपना इंतसाब करती